जय माता की दोस्तों। तो ये हमारा वैष्णो देवी सेकंड टाइम गए हैं हम लोग, और जब भी जाते हैं हम फ्रेंड्स के साथ ही जाते हैं, और इन्हीं की वजह से ये हमारा दूसरा वैष्णो देवी का ट्रिप है। तो हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट थी, उसके बाद में हमारी ट्रेन आई। और ये यहाँ पे आवाज़ इसलिए बंद है क्योंकि गाने बज रहे हैं, और गाने जैसे आते तो कॉपीराइट्स का क्लेम आता है, तो इसलिए आवाज़ बंद कर रखी है। स्पीकर चला रखा है इन लोगों ने। तो फ्रेंड्स, हमारी जो टिकट थी, हमारी टिकट थी दिल्ली टू जम्मू। जम्मू के बाद हमने बस से ट्रैवल किया था और दर्शन करने गए थे हम माता के। और जब दर्शन करने फ्रेंड्स के साथ जाओ तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा। नवरात्रों में गए थे हम, तो हमें लगा बहुत ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पे। भीड़ ज़्यादा थी मगर उतनी भी ज़्यादा नहीं थी जितना मेरे को डर लग रहा था। और माँ के दर्शन बहुत अच्छे हुए। और यहाँ से हम ट्रेन से हमने फिर बस ली। और ये देखिए हमारा शिवा भी, हमारे शिवा के भी ये सेकंड दर्शन है। जब से हमारा शिवा हुआ तब से हम वैष्णो देवी जा पा रहे हैं, वरना हम पहले बस यही बोलते रहते थे चलेंगे चलेंगे। बस पूरा सफ़र कट गया यूँ ही हंसते गाते। आगे हम बस से ट्रैवल कर रहे थे, तो बस से हमें 2 घंटे या 2.5 घंटे लगे थे हमें कटरा पहुंचने में। और कटरा पहुंचने के बाद 4 बजे वहाँ पे दर्शन के लिए जो ऊपर जा रहे थे चढ़ाई पे, उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने लग गया था। फिर बड़ी मुश्किल से माता रानी की कृपा से हमने एंट्री ली। फिर क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो उसके बाद हमने घोड़े करे आगे अर्धकुंवारी तक का, क्योंकि रात होने वाली थी। तो हमने अर्धकुंवारी तक का घोड़े करे। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, अगर आप ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, तो आप आधे रास्ते तक घोड़ा कर सकते हो, जिसका प्राइस था 600 कह रहे थे या 550 रुपीज़ था। और मैंने तो इस बार फर्स्ट टाइम हमने घोड़े पे सवारी करी। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और माता रानी की कृपा से हो गया। और फिर हमने अर्धकुंवारी से आगे हमने पैदल चढ़ाई करी। और यहाँ पे हमने खाना खाया। खाने में यहाँ पे थी राजमा चावल, कढ़ी चावल था। ये देखिए, यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे खाना खा सकते हैं, ठीक होता है। ये अर्धकुंवारी पहुँच गए हमने अर्धकुंवारी में दर्शन नहीं करे क्योंकि हम लेट हो रहे थे। तो फिर हम यहाँ से भवन के लिए निकल गए। तो हमने भवन में, हम रात को पहुँचे थे 2:30 बजे। जो हमने वहाँ पे दर्शन करे भवन में, वो हमने रात को 3 बजे करे थे। ये देखिए भीड़ हो रही थी अच्छी खासी। तो हमारा शिवा जाता है तो पापा की बैंड बज जाती है, क्योंकि वो पापा की गोदी में ही रहता है। मेरे पास ज़्यादा नहीं गोदी आता हो, पापा की गोदी में ही उसको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। वो पूरे रास्ते बस पापा की ही गोदी में रहता है, और भगवान की वजह से उसके पापा ही उसको पकड़ते हैं। वो पूरे रास्ते बस उन्हीं की गोदी चढ़ा हुआ था। और माता रानी की कृपा से हमें तो बहुत डर लग रहा था हम कैसे ट्रैवल करेंगे उसको लेके, मगर हो गया माता रानी ने। ये देखिए बस वो पापा का चिपकू लड़का है, हमारे पापा का चिपका है। और ऐसे किशु भी चलता था। इस बार हम वैष्णो देवी किशु को नहीं लेके गए क्योंकि सडनली हमारा प्लान बना था। और जब भी ऐसी माता का बुलावा आता है बस जब तक माता के भवन के दर्शन नहीं होते, चढ़ाई पे ऐसा लगता है बहुत दूर है। जैसे माँ के दर्शन हो जाते तो ऐसा लगता है बस पहुँच गए। और मेरे को सबसे ज़्यादा सुकून यहाँ पहुँच के मिलता है। जब मुझे भवन दिख जाता है तो मुझे लगता है बस पहुँच चुके हैं। और क्या बताऊँ मैं आपको, कितना यहाँ पे आपको रिलैक्स फील होगा। मैं इतनी सारी चीज़ें सोच के गई थी, माता से ये बोलूँगी वो बोलूँगी, और जैसे ही मैं भवन पे गई बिल्कुल रिलैक्स हो गया।
दिमाग में कुछ होश पोश था ही नहीं कि हमें ये मांगना है वो मांगना है। बस ये कि माँ के दर्शन हो गए, बस इतना ज़्यादा सुकून कि जब आप वहाँ पहुँचोगे ना आपको खुद ही फील होगा, आप सारी चढ़ाई की थकान सारी चीज़ें भूल जाओगे आप लोग। और माता का भवन तो इतना सुंदर सजा रखा था, इतना सुंदर कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये मेरी बेब्स, तो दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। क्या कह रहा है? बगल में आएगा। रामू बे रहे गए जल्दी जूता उतार कर वो निकाली पे इधर 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 ऊपर ऊपर हाँ यो कैसे? हाँ तो इसको बनाते चलो।